चलो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। चलो चेक कर लेते हैं क्या बोला है। वी स्टार्ट विद द थियरी क्वेश्चन फर्स्ट, पेज नंबर 275. We are starting with the problem for practice. As I said, there are latest questions we have printed in that. And maybe classwork का कुछ homework दूंगा, but ये homework का questions पहला कर लेंगे. These are the latest ones. क्या दिया देखो? It is argued that the profit on construction contract should not be recognized until the contract is completed. Please explain whether you believe that this suggestion would improve the quality of financial reporting for a long-term construction contract. They are asking ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद करेंगे? हाँ, उसे क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में लॉस दिखेगा, बिकॉज क्या डेबिट होगा? कॉस्ट. रेवेन्यू क्रेडिट नहीं होगा, सिर्फ कॉस्ट डेबिट होगा, तो लॉस दिखेगा और लास्ट में एक साथ ह्यूज प्रॉफिट्स विल बी सीन. दैट इज वन डिसएडवांटेज. और क्या था हमने बोला? फंडिंग्स विल बी डिफरेंट. द बैलेंस शीट्स फॉर 3 years टिल द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विल बी वेरी वीक. एकदम वीक बैलेंस फाइनेंशियल रिपोर्ट रहेगा, सडनली फाइनेंशियल रिपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा. तो फ्लक्चुएटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा. एंड अभी जो सिस्टम कर रहे हैं क्या हिसाब से कर रहे हैं? कौन से हिसाब से कर रहे हैं? वी आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड यूजिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन. हेलो, इससे क्या हो रहा है? एवरी ईयर एज पर द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वी आर रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू एंड कॉस्ट and accordingly recognizing the profit or loss. And overall loss रहता है तो भी हम क्या करते हैं? Provision. So all that are the benefits. सब explain करना पड़ेगा आपको. You have to explain all the benefits in that. एक बार read कर लेते हैं हम क्या लिखा है. Let's start reading. Usually क्लियर ऑन इट? समझ में आया? क्लियर? कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए. क्या दिया हुआ है? अकर लिमिटेड साइंड ऑन 14x1 a construction contract for 1,50 lakhs. The following particulars are extracted from the contract for the year ended 31st March X2. Material used, labor paid, hire charges, other contract cost incurred, labor charges outstanding as on 31st March. It is estimated by spending further 33 lakh 50. The work can be completed in all respects. मतलब ये क्या है? What is this 33 lakh 50? Estimated cost for further completion. क्या करना है आपको? You are required to compute the profit and loss for the year to be taken to P&L
and any provision for the foreseeable loss to be recognized as per AS7. चलो minutes time calculate कर लो, then we'll ask. एक मिनट का टाइम है. ओके चलो पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? स्टेज ऑफ कंप्लीशन. चलो यहां पर बोलिए. नेक्स्ट गर्ल पीछे. स्टेज ऑफ कंप्लीशन बोलो. हाँ बोलो. व्हाट इज द कॉस्ट इनकर्ड टिल नाउ? कितना टोटल निकाला आपने? शी इज सेइंग 1,67,50,000 है. 5,000 कहां से आएगा? क्या क्या ऐड किया आपने? मटीरियल, लेबर, हायर चार्जेस, अदर कॉन्ट्रैक्ट. आउटस्टैंडिंग ऐड करने का कि नहीं करने का? अरे बोलो. ऑब्वियस नो आउटस्टैंडिंग है बट खर्चा तो हुआ है ना. तो सब मिला के शी इज सेइंग अभी तक का खर्चा इज 1,67,50,000. इज शी राइट? तो क्या बाकी है? क्या क्या हो गया? अभी बोला ना 16750 बोला ना उसने. ऐड कर दिया ऐसा बोल रहे हैं. अच्छा सब जोड़ दिया. बोलते हैं कुछ टोटल अलग कर दिए. कितना आया टोटल फिर? 1,34 lakhs इज द टोटल कॉस्ट टिल नाउ. एंड इसके साथ अभी क्या जोड़ेंगे? 1,34 lakhs प्लस 33,50,000 बराबर ना. इनटू 100 कितना परसेंट कंप्लीशन हो गया? 80%. आया कि नहीं आया? हाँ तो बोलो नेक्स्ट तुम्हारा पार्टनर. कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? शी इज सेइंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन 1,20 lakhs होना चाहिए. कैसा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन? 1,50 lakhs का 80%. शी इज सेइंग 1,20 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो. एंड कॉस्ट कितना है तुम्हारा? 1,34 lakhs का कॉस्ट है. तो क्या हो गया? लॉस. कितने का लॉस हो गया? 14 lakhs. Is 14 lakhs the loss for the year 31st March X2? अरे इतना लॉस है कि नहीं 31st March X2 में? हाँ ना. That is the loss for the year 31st March X2. पीछे अभी क्या करना है? ओवरऑल कुछ प्रोविजन का जरूरत है. पूछा है ना. एनी प्रोविजन फॉर द फोरसीएबल लॉस. हाउ डू यू चेक? हाँ टोटल रेवेन्यू. भूल गया. मेमोरी लॉस. कितना है टोटल रेवेन्यू? 1,50 lakhs का टोटल रेवेन्यू है. एंड क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? अभी तक का कॉस्ट. अभी तक का कॉस्ट कितना है? 1,34 lakhs प्लस आगे का कॉस्ट 33,50,000. सब मिला के कितना आ गया? 1,60,00,000.
67 लाख 50, तो क्या आएगा बोलो? ओवरऑल लॉस कितना लॉस होएगा? 17 लाख 50। तो क्या करना पड़ेगा उसमें से? करंट ईयर लॉस तो 14 लाख है, तो क्या करना पड़ेगा? एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा। कितने का एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा? 3,50,000 का एडिशनल प्रोविजन करना पड़ेगा। हेलो, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू बी टेकन टू पीएनएल? बोलो। 14 लाख 50 कैसा आएगा? 14 लाख 50 था बिफोर प्रोविजन। इसमें प्रोविजन आ गया था कि नहीं आया? अरे प्रोविजन फॉर लॉस का एंट्री आया था कि नहीं आया? अभी आना पड़ेगा कि नहीं? व्हाट इज द एंट्री टू बी पास्ड? लॉस फॉर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट ब्रैकेट पीएनएल टू प्रोविजन फॉर लॉस। कितना रुपया? 3,50,000, 3.5 लाख का लॉस। तो ये लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये 14 लाख का लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? तो कितना लॉस हो जाएगा? 17,50,000। नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान है? चेक कर लो स्टेप्स, डोंट राइट, जस्ट चेक द स्टेप्स। क्या लिखा है? कम ऑन रीड करो, यहां पर बोर्ड देख के बोलो क्या लिखा है। मटेरियल 71, लेबर 38, सब मिला के। हायर चार्जेस 10, अदर कॉस्ट 15, टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 34 lakhs। फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट 3350, टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 6750। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना आ गया? 80%। एंड द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज कितना है? 1 करोड़ 20 lakhs, बराबर ना? और कितना है टोटल फोरसीएबल लॉस? 17 लाख 50। वो तो हमने कैलकुलेशन किया था ना। फिर ये साल का लॉस कितना है? 14 लाख। तो कितना लॉस प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको? बराबर। और एक लाइन नीचे ऐड कर देना, पूछा है यहां पर therefore loss to be taken to P&L for the year ended 31st March X2. Loss to be taken to P&L for the year ended 31st March X2 क्या आएगा बोलो? 14 lakh plus 3.5 lakhs। 17.5 lakhs। क्लियर ऑन इट? हेलो, ये लोग ने लिखा है सिर्फ 14 लाख, वो करेक्ट है कि रॉन्ग है? वो पार्ट है, बट प्रोविजन करने के बाद बढ़ जाएगा। प्रोविजन के बिना 14 है, बट प्रोविजन करेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनकम्प्लीट है वो लोग का आंसर। देयर आंसर इज इनकम्प्लीट। आई होप यू रिकॉग्नाइज। हाँ, नेक्स्ट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए मैं होमवर्क प्रॉब्लम्स कर रहा हूं। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में डाले हुए, बिकॉज अभी ऐड किया वो लोग ने। तो हमने क्लास वर्क को डिस्टर्ब नहीं किया, उसको उठा के होमवर्क में डाल दिया। क्लियर? सो हम पहला का क्वेश्चन भी डिलीट नहीं किया है और एक्स्ट्रा भी रखा है, दोनों काम आ जाएगा आपको। इधर तक किसी को डाउट है क्या? कम ऑन, पूछना है कुछ? चलो, आई एम रीडिंग द नेक्स्ट वन। वापस आई लास्ट का एनी वन ऑफ यू रैंडमली। RT Enterprises has entered into a fixed price contract for construction of a tower. Initial tender price agreed is 220 crore। किसमें आता है 220 crore agreed price? किसमें आता है? इट इज अ पार्ट ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कौन कौन था? एग्रीड प्राइस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, एस्केलेशन, वेरिएशन ऑफ स्कोप, माइनस पेनल्टी. 5 चीजें हैं. You can turn pages back for provision. There is no restriction rather than doing a wild guess or rather than just sitting and wondering what's happening. It's better to turn the page back. It's okay. क्लियर है? हाँ, सबका रिटेंशन अलग अलग होगा तो नो प्रॉब्लम ना, सीखे बराबर अच्छा रहेगा. चलो क्या बोला है? एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट it is estimated that the total cost to be incurred will be 200 crores. ऐसा total cost estimate की है. End of year 1 the estimate stands at 202. साल के end में cost बढ़ गया. Assume that the construction is expected to be completed in 3 years. During year 2, customer has requested for variation in the contract. As a result of that, the contract value will increase by 5 crores. The variation in contract आ गया. शायद एक्स्ट्रा फ्लोर बनाना है या टाइलिंग का काम करना है, जो भी है, 5 करोड़ बढ़ गया. एंड द कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 2 crores. Sorry, 3 crores. RT Limited has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to total estimated contract cost. ये तो अपना वही मेथड है ना? हेलो, कौन सा मेथड है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ईयर 1 तक खर्चा, ईयर 2 में 154.2 करोड़ है और ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल. क्या करना पड़ता है? अनयूज्ड मटेरियल रहेगा तो उसके अंदर बोलो, क्यों लेस करना पड़ता है? बिकॉज वी वांट मटेरियल कंज्यूम्ड एंड नॉट मटेरियल. हाँ, आगे ईयर 3 में 205 करोड़ का खर्चा हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है? स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर ईच ईयर, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर. टाइम स्टार्ट्स नाउ. पहला स्टेज ऑफ कंप्लीशन, 1 मिनट का टाइम है स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेके आने का. बोलो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन कर रहे हैं. चलो फाइन, लास्ट बेंच से शुरू करते हैं. बोलिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन बोलो. ईयर 1 52.52. She is saying 52.5. आप बोलो, आप सुन रहा हूं मैं.
ये टोटल है कि प्लस भी करना है? टोटल इज 202 इंटू 100 52.52 अभी तक का खर्चा और 202 हो गया ईयर एंड में एस्टिमेट। इधर लिखा है देखो, एट द एंड ऑफ ईयर 1 द एस्टिमेट स्टैंड्स एट 202 crores। मिला कि नहीं? हाँ, तो कितना परसेंट आ गया देखो, 26। इज राइट? हाँ, तुम्हारा पार्टनर ईयर 2 154.20 154.20 माइनस 2.5 crore 205। कैसा है 205? 202 था प्लस 3 crore बढ़ गया ना एक्स्ट्रा। क्यों बढ़ गया? वेरिएशन इन स्कोप, ईयर 2 के भी एंड में वेरिएशन स्कोप आ गया था, ध्यान है क्या? तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ गया। हाँ, बराबर बोल रही है। हाँ, 74। शी इज सेइंग 74%। इज इट राइट? चलो, तुम्हारा पार्टनर 205 का खर्चा हुआ है अपॉन 205 एंड भी 205, तो कितना काम हो गया है? 100%। हेलो, आया क्या सबको परसेंटेज कि नहीं आया? अब क्या करने को बोला है? दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या करने बोला है? प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर। क्या करना पड़ेगा? याद है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। करो। नेक्स्ट पर्सन नहीं बो, कितना का रेवेन्यू देखो, ईयर 1 का पहला बात करो, ईयर 1 का रेवेन्यू। हाँ बोलो। हाँ, कैसा है? आपको रीजन देना पड़ेगा। हाँ, तो कितना रेवेन्यू है? 202। 202 is the revised revenue she is saying. Is it the revenue or cost? हाँ, that's a cost, no? रेवेन्यू कितने का है? यहाँ है ना बेटा, कहाँ देख रहे हो? यहां पर देखो, लाइन नंबर 2 में देखो आप, यहां पर देखो क्या लिखा है लाइन नंबर 2 में? इनिशियल टेंडर प्राइस इज एग्रीड एट 220 crores। ये 202 क्या है? कॉस्ट है आपका। हमको रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू मल्टीप्लाई करना है कि कॉस्ट मल्टीप्लाई करना है? रेवेन्यू। अब तो रेवेन्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 220 करोड़ का। हाँ बताइए, तो 220 करोड़ इंटू क्या? 20%, 26%, that comes to what? 57.2 CR। Is it right? माइनस कॉस्ट, कितना कॉस्ट हुआ है? ईयर 1 तक, ईयर 1 तक कितना खर्चा हुआ है? मिला नहीं मिला? आपने अभी परसेंटेज निकाला ना, तो ईयर 1 तक कितना खर्चा हुआ था देखो। हाँ, इधर है ना, अभी आपने निकाला 52.52 इज द कॉस्ट इनकर्ड टिल ईयर 1, 2082 इज द टोटल। हाँ, तो 52.2 आया क्या सबको? हाँ, सो 52.52, तो क्या हुआ है? प्रॉफिट फॉर ईयर 1 कितना हो गया? 4.68। आया क्या सबको? हेलो? अच्छा, और क्या चेक करने का रहता है? और क्या चेक करने का रहता है? ओवरऑल। ओवरऑल पे भी ध्यान रखो, ओवरऑल का क्या स्टेटस है?
टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है 220 एंड ओवरऑल टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है 202 तो कितने का आ रहा है 18 करोड़ का क्या आ रहा है तो कुछ करने का जरूरत है क्या नहीं प्रोविजन करने का जरूरत नहीं है आप लोग ध्यान दे रहे हैं क्या किसी को डाउट है क्या क्लियर नॉट क्लियर इसलिए मैं कर रहा हूं बोर्ड पे शुड आई वेट ईयर 1 क्लियर हाँ ईयर 2 में चले जाओ तुम्हारा पार्टनर ईयर 2 पहला क्या लिखना पड़ेगा रेवेन्यू टिल डेट मतलब 31 मार्च ऑफ ईयर 2 का 31 मार्च बोलो 220 हाँ 225 into 74%. Is she right? Has the revenue increased by 205? हेलो कहां बोला है चेक करो कहां बोला है कौन सा लाइन में बोला है रेवेन्यू बढ़ गया देखो इधर लिखा है देखो क्या लिखा है यहां पर at the during the year 2 the customer requests for variation in contract as a result the total contract value will increase by what 5 crores कितना था मेरा ओरिजिनल 220 तो 5 करोड़ बढ़ गया सो 225 हमको ब्रैकेट में लिख देने का 220 था 5 करोड़ बढ़ गया 225 तो बोलो कितना आ गया 166.5 फिर क्या लेस कॉस्ट इनकर टिल नाउ क्या रेवेन्यू ढूंढ ले अच्छा ठीक है चलो रेवेन्यू टिल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर कितना रेवेन्यू अर्लियर रिकॉग्नाइज किया आपने 57.2 सीआर का कहां किया है देख लो यहां पर इधर किया हुआ है ईयर 1 में 57.2 उतना माइनस कर दोगे आप तो आपको ईयर 2 का मिलेगा कितना आएगा ईयर 2 का रेवेन्यू देखो अभी therefore revenue for year 2 109.3 हेलो कंफ्यूजन फिर इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा कॉस्ट फॉर ईयर 2 बोलो इसमें भी माइनस करना पड़ेगा नहीं कॉस्ट आपके पास एक्चुअल्स है हाँ तो आपके पास कॉस्ट एक्चुअल है क्या कॉस्ट है तुम्हारा आराम से देखो कॉस्ट कितना है तुम्हारा 154.2 उसमें से किसको बाहर निकालना है सब लोग बोलो जरा ध्यान से 154.2 है क्या बाहर निकालना है 2.5 बाहर निकालना है और 52.52 क्यों उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा बिकॉज ये सब क्यूमुलेटिव है हेलो हाँ तो कैसा लिखेंगे हम कैसा लिखेंगे ब्रैकेट में कम ऑन 154.2 सीआर माइनस क्या 2.5 सीआर और क्या माइनस क्या 52.52 ईयर 1 हेलो हाँ तो कितना बाकी रहेगा देखो 99.18 आया 199.18 therefore profit for year 2 कितना आ रहा है 10.12 ध्यान है कि आपका समझ में आ रहा है कि आप लोग को सब स्टेप्स कर रहा हूं इसके ऊपर कुछ नहीं होगा भाई आई एम शोइंग ऑल कैलकुलेशंस चलो नेक्स्ट नेबर ईयर 3 में चले जाओ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टिल 31 मार्च ऑफ ईयर 3 बोलो 225 CR into 100% that is 225 CR
revenue recognized earlier. बोलो ईयर, हाँ उसे अच्छा क्या कर दो सीधा क्यूमुलेटिव, सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव माइनस कर दो ना। क्या कर दो, सेकेंड ईयर तक कितना रेवेन्यू था 166.5, उसको माइनस कर दो। हेलो, इजी पड़ेगा ना। तो माइनस 166.5 टिल ईयर 2, इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया है। Therefore contract revenue of year 3, बोलो कितना आएगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ऑफ ईयर 3, 58.5 CR। इसमें क्या करने का अभी, माइनस कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल एंड ऑफ ईयर 2। बोलो कितना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल एंड ऑफ ईयर 2, है तुम्हारे पास कितना है 205 है, नहीं ईयर 2 तक का कॉस्ट कितना है यहां पर है, कितना है देखो ईयर 2 तक का कॉस्ट दिया है ना यहां पर, ये देखो ये लाइन में, ये क्या है, दिस इज अ कॉस्ट इनकर्ड टिल ईयर 2, करेक्ट नो। कितना है, हाउ मच इज अ कॉस्ट इनकर्ड टिल ईयर 2, 154.2 माइनस 2.5, समझा क्या आपको, ब्रैकेट 154.5 माइनस, सॉरी 154.5 ना, अपना टोटल कॉस्ट कितना था ईयर 2 तक के लिए, किधर अपना टोटल कॉस्ट कितना था 205 ना, माइनस 154 154.2 ना, माइनस 2.5, इतना कॉस्ट इनकर हुआ है ना ईयर 2 तक। हेलो, हाँ, सो दैट इज अ ईयर 3 का कॉस्ट आ गया, सीधा हमने ईयर 3 कर दिया, तो कॉस्ट इनकर टिल ईयर एंड ऑफ ईयर 3, बोलो कितना है 53.3, तो हाउ मच प्रॉफिट विल कम टू 5.2 CR, या कि नहीं, ये रेवेन्यू है ना ईयर 3 का, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कर दो ईयर 3 का, कैसा आया 205 टोटल है, उसमें से ईयर 2 तक का खर्चा माइनस कर दो तो ईयर 3 का मिल जाएगा। क्या हो गया, कुछ डाउट है, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड, मैंने बोला क्यूमुलेटिव करते वक्त ध्यान रखना, शुड आई रिपीट, कंफ्यूजन, ऑल गुड डू, चलो फाइन, देख लो अपना आंसर मैच हो रहा है क्या, चेक कर लो, ईयर 1 का कितना आना चाहिए था प्रॉफिट 4.68, ईयर 2 का 10.12, ईयर 3 का 5.2, मैच हो रहा है। चलो 4 तो हो गया अपना, फिफ्थ में चले जाओ, ऑल आर टिपिकल एग्जाम क्वेश्चंस, ऑल आर टिपिकल एग्जाम क्वेश्चंस, क्या दिया देखो, ए बी कॉन्ट्रैक्टर, जब रीड कर रहे स्लो रीड करो और जो डाउट है पूछ लो। ए बी कॉन्ट्रैक्टर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st January 20X1 with XY to construct a 5-storied building. Under the contract, AB is required to complete the contract
in 3 years, that is by 31st March 20x3. Following information is given. लास्ट लाइन रीड करते हैं, करना क्या है आपको, करना क्या है, यहां तक एक पार्ट है, क्या करना है, कमॉन इधर तक का पार्ट पहला देख लेते हैं, क्या बोला है लोग ने. यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द, हाँ, सो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या क्या कंपोनेंट रहता है, एग्रीड प्राइस, परफॉर्मेंस इंसेंटिव, एस्केलेशन, वेरिएशन इन स्कोप, पेनल्टीज. हाँ अभी जरा ध्यान से देख लेना, 5 कंपोनेंट है, ये लोग ने पूरा उसको यूज किया है. इट्स अ वेरी नाइसली डिजाइन क्वेश्चन, 5 कंडीशन आ गया इसमें, ध्यान से देख लेना. क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट. फिक्स प्राइस ब्रैकेट एग्रीड, कितने का एग्रीमेंट हुआ है, हाँ आएगा नहीं आएगा, हाँ. मटीरियल कॉस्ट एस्केलेशन to the extent of 20% increase in material cost. What is the meaning of this line? अरे बोलो, 20% तक कॉस्ट बढ़ेगा तो बढ़ के देगा, चलेगा मतलब बढ़ के देगा, उससे ज्यादा रहेगा तो को आप बोलते नहीं देगा मैं, गॉट इट. और दूसरे का क्या बोला है, लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30% ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस. तो लेबर के लिए कितना एग्री कर रहे हैं, तो ये एस्केलेशन वाला क्लॉज आ गया. दूसरा, इन केस ए बी इज एबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इन लेस देन 2 year 10 months. कितना था एक्चुअल पीरियड, तो बोलता अगर 2 साल 10 महीने में करेगा, इट विल बी एंटाइटल टू एन एडिशनल इंसेंटिव ऑफ 50 lakhs. तो 50 लाख का इंसेंटिव भी है. However, in case the contractor is delayed beyond 3 year 2 months, XY will charge a penalty of 20 लाख. जल्दी किया तो, अगर लेट किया तो, at the start of the contract, AB has a reason to believe that the construction will be completed in 2 year 8 months. Assume that the construction was actually completed in 2 year 9 months. Actual. Labor cost was originally estimated at 1.2 crore based on initial minimum wages. Anyway, वो बाद में देखते हैं, पहला ये पैराग्राफ का मीनिंग बोलो. परफॉर्मेंस इंसेंटिव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बोलो क्यों, हाँ बोलो. 2 साल 9 महीने में पूरा कर देगा, ऐसा क्या करने बोला है, एज्यूम. बोलता है एज्यूम करो मतलब आप कंसीडर करके चलो, तो लेगा नहीं लेगा, कितना लेगा, 50 लाख. एग्री. नेक्स्ट, लेबर कॉस्ट इज ओरिजिनली असेस्ड एट 1.2 based on minimum wages. However, the cost has increased by 25% during the construction period. एस्केलेशन अलाउड है नहीं है, कितना अपने को देने वाला था, और इधर कितना बोल रहे हैं, तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, प्लस होएगा माइनस होएगा, कितना प्लस होएगा, कितना आ रहा है, हाँ 1.5. ये लोग बोलते 1.5 लेबर के कारण बढ़ जाएगा. एग्री. दूसरा 1.5 करोड़ बढ़ेगा क्या, कैसा 1.5 है, 1.5 का 1.5 का 1.2 तो वेजेस है. अजीब लोग है, पगार नॉर्मल पगार 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, बोलते बढ़ा के कितना दे रहा है, 1.5 करोड़. कितना अलाउ रहेगा,
हाँ अच्छा है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, नहीं तो आप लोग तो पूरा प्रॉब्लम कर रहे हैं। 1.2 करोड़ का 25% ना, सीधा 25% अलाउ करूंगा। नेक्स्ट, मटीरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई. The total increase in material cost due to 40% escalation is 80 lakhs. कितना अलाउ करेंगे? हाँ कैसा बोला? 20%. तो 20% कितना आएगा? हाँ कैसा मालूम पड़ा? 40% इज 80 lakhs. तो 20% कितना? हाफ, 40 लाख अलाउ कर देगा. गोडो नो. तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए? चलो अभी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होना चाहिए? बोलिए क्या क्या ऐड किया? 5 करोड़ प्लस क्या? 0.5 करोड़ क्या था? परफॉर्मेंस इंसेंटिव. और क्या ऐड करोगे? वेजेस का 0.3 करोड़ ना, प्लस और क्या ऐड करोगे? 0.4 करोड़ किसका? मटेरियल का. सब मिला के कितना आ रहा है? आया बराबर? लॉजिक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कि रिपीट करूं मैं? नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट. एज्यूम in the year 20x2, XY has requested AB to increase the scope of contract. An additional floor is required to be constructed. There is an increase in contract fees by 1 crore. AB Limited has incurred 20 lakh for getting local authority approval, which it will entitle be claimed from XY in addition to the increase in fixed fees. ये क्या है? व्हाट इज 1 CR? वेरिएशन ऑफ स्कोप. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होएगा? हाँ कितना से बढ़ जाएगा? और दूसरा क्या? बोलो क्या होएगा? ऐड हो जाएगा ना, बिकॉज क्या बोल रहे हैं? परमिशन लेने का 20 लाख खर्चा हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टी जो है वो क्या बोल रहे हैं? मैं रीइंबर्स करने को रेडी है. बोलते 20 लाख जो लगेगा खर्चा में देने को रेडी है. तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा? अभी ये 6.2 ऑलरेडी था ना, अभी क्या बढ़ेगा? प्लस 1 CR प्लस 20 lakhs. सब मिला के कितना हो जाएगा? आया बराबर? कैलकुलेशन समझ रहे क्या? टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन है. प्रॉपर चेक कर लो. 7.5 करोड़ सब ऐड कर दिया. 7.4 आया क्या बराबर? चलो नेक्स्ट, स्लोली केयरफुली. अभी ये नोटबुक में सॉल्व करना पड़ेगा, लेजर है. हाँ नोटबुक में करो तो ये अच्छा रहेगा. चलो क्या बोला है देखो, क्वेश्चन देख लो. हाँ क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड. हाँ पहला क्वेश्चन रीड कर लो, सॉल्विंग बाद में करेंगे, पहला क्वेश्चन लिख लो. हाँ पहला क्लरिकल काम पहला करते हैं. नोटबुक निकालो, लाइन ड्रॉ कर दो, पेंसिल. अरे रुको यार, पहला दिमाग का काम तो करो. हाँ, X Limited commenced a construction contract on 1st April 20X1. That's a start date. The fixed contract price was agreed at 2 lakhs. What is this 2 lakhs?
दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या? पार्ट ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू. तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का पार्ट है. द कंपनी इनकर्ड 81,000 इन द ईयर X1 X2. व्हाट इज 81,000? Contract cost for 45% work. What is this 45%? Stage of completion 45% and received 79,000 as progress payment from the customer. और कस्टमर ने कितना पैसा दिया आपको? 79. The cost incurred in X2 X3 मतलब अगला साल का भी बोल रहा है was 89,000 to complete the rest of the work. Show the extract of P&L and customer account for the related year. क्या क्या बनाना पड़ेगा? P&L 2 साल का, कस्टमर अकाउंट 2 साल का. पॉसिबल? हेलो? हाँ. पहला जर्नल एंट्री डिस्कस कर ले कि लेजर ड्रॉ कर ले? हाँ, जर्नल एंट्री. हाँ बोलो. सबसे पहला जर्नल एंट्री किसका पास करेंगे हम? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 81,000. क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? हाँ फटाफट बोलने का. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. पहला पैसा दिया ना 81, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे भी उधारी लिया हमने माल. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या होगा? P&L में ट्रांसफर. बराबर ना? पहले उसको पैदा तो करो, उसके पहले ट्रांसफर कर रहे हैं आप. डन. फिर क्या? चलो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का 45 का एंट्री आ गया. फिर X1 X2 में और क्या काम करने का? हाँ बोलो. रेवेन्यू. कितना का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे आप? कितना का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे X1 X2 में? बोलो. कैसा आया? 2 लाख. कितना परसेंट काम हुआ है? 45%. तो कितना हो गया? एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड? 81. तो क्या हुआ रहेगा पहला साल में? प्रॉफिट. क्लियर? व्हाट इज जर्नल एंट्री टू बी पास फॉर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू? 90,000 का जर्नल एंट्री बोलो. कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. फिर वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कहां ट्रांसफर होएगा? P&L. और कस्टमर में डेबिट बैलेंस रहेगा कितना रुपए का? 90,000. फिर वो क्या दे रहा है? कितना पैसा दे दिया? 79. तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. कितना रुपीस? तो कस्टमर में बैलेंस रहेगा, है ना? पैसा लेने का रहेगा ना उसे. और दैस ये कौन सा साल खत्म हो गया? फर्स्ट. अब सेकेंड ईयर का डेटा देखो. द कॉस्ट इनकर्ड इन X2 X3 was 89,000 टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क. मतलब सेकेंड ईयर तक क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. मतलब व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन? 100%. सो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड? बोलो. 2 lakhs. उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर. कितना अर्लियर रिकॉग्नाइज कर दिया है? तो हाउ मच विल यू रिकॉग्नाइज इन सेकेंड ईयर? व्हाट इज जर्नल एंट्री टू बी पास्ड? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1 लाख 10,000 1 लाख 10. फिर किसका एंट्री पास करेगा? 89,000 कॉस्ट इनकर्ड. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और वेंडर. फिर वो किधर चला जाएगा? P&L. तो वो साल का प्रॉफिट लॉस आ जाएगा. आइडिया आ रहा है क्या? कंफ्यूजन है? पक्का? तो पहला अपने को वर्किंग में क्या करना पड़ेगा?
वर्किंग में जर्नल एंट्री आएगा, वही मेन पार्ट है भाई। वर्किंग में हमेशा प्रॉब्लम क्या, शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। फर्स्ट यू हैव टू डू द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कोई भी क्वेश्चन है उसके बिना नहीं होगा। यहां पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया है तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट का कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। प्रॉपर लिख दो। चलो 20x1 x2 stage of completion 45%। टेक्स्ट बुक चाहिए, कॉस्ट मिला 45%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू till date 2 lakh into 45%, 90,000 minus contract cost, minus recognized earlier, वो भी लिख लो स्टेप, minus revenue recognized earlier thing, so revenue for the year, revenue for the year. Done? Yes or no? चलो नेक्स्ट। इधर बाजू में ही कर सकते हैं अगर, इफ यू लेफ्ट स्पेस कैन शो इट हियर ओनली। यहां पर ही कर सकते हैं, नहीं तो नीचे अलग से करना पड़ेगा। 20x2 x3 20x2 x3। चलो क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन बोलो, 100%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100%। बोलिए फिर 2 लाख इंटू 100%, so revenue till date is 2 lakhs, and what is the revenue recognized earlier, 90,000. So what will be the revenue for the year now, 1 lakh 10. ऐसे you can do it neighboring so that the calculations are faster. हाँ murmuring नहीं please, हो गया डन। चलो now you'll do the P&L and the customer account. Done? So profit and loss account for the year ended 31st March 2021 x1 x2 x1 x2
Done, all of you? देन उसके नीचे 7-8 लाइन के बाद कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट, चलो स्टार्ट करें। चलो यहां से बोलिए स्टेप्स, कम ऑन, लास्ट बेंच बोलो, एंट्रीज जो भी हमने डिस्कस किया, कम ऑन। हाँ बोलो। टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 81,000, to contract cost 81,000 by contract revenue, by contract revenue. That calculation we've already done, we can write it directly. 90,000, this calculation is already there with us. So to net profit 9,000. आगे नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट। पहला कस्टमर अकाउंट पूरा कर दो, कस्टमर अकाउंट 2 साल का पूरा कर लो, X1 X2 बोलो। टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 90,000 by bank 79,000. $90,000 नेक्स्ट पर्सन उधर आगे।
x2 x3 to contract cost below 89,000 and by contract revenue 1,10,000. To net profit 11,000. So 21,000. है बराबर? Done, finished. Next person. आगे. To contract revenue. बोलो. 1,10,000. By bank. By bank, or you can just you have to put a note because you have paid it. ऐसा कुछ बोला है कि ये लोग ने पेमेंट आ गया? You have to put a note. कि हमने एज्यूम किया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही पैसा मिल गया. You will put a note that you have assumed that the payment has been received. Because question doesn't say anything, so you have to put a note. नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस कैरीड डाउन. मिला आंसर सबको? तो नोट डाल दो, लिखो, नोट लिख दो. What is the note you will put? We have assumed that the customer has paid the balance due on 31st March X3. The customer has paid the balance due on 31st March X3. आइडिया आ रहा है आपको? Got all of you? Clear? Not clear? Fine. क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए. क्या लिखा है यहां पर? PQ एसोसिएट्स. आई विल गिव अ टाइम ना कैन आस्क. रेडी रहो, रीड कर लो. जिसको भी टर्न नहीं मिला अभी तक, या मिल गया तो एक ही टर्न मिला. चलो. PQ and Associates undertakes a construction contract, detail of which are provided below. Contract value 40 lakhs, cost incurred till date 3 lakhs, estimated future cost completion 30 lakhs, work completed 10%. क्या लिखा है? The work has started some time ago and there is uncertainty with respect to the outcome of the contract due to changes in regulation. PQ is certain that it would be able to recover the cost incurred till date. बोलो. क्या बोला यार ये लोग ने? व्हाट हैज हैपेंड? तो नीचे मंगो लिख दो उधर वहां पर. डिस्कस द ट्रीटमेंट टू बी डन.
तो अभी मालूम पड़ा कि काम बंद हो गया है, चालू हुआ बट अनसर्टेनिटी आ गया बिकॉज कुछ रेगुलेशन चेंज हो गया है। रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट का कानून चेंज हो गया है। बोलिए, थिंक ओवर। ये कौन सा केस में चला जाएगा मालूम है? रिलायबिलिटी कम हो गया आपका। अभी तक रिलायबल था, सडनली गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंजेस के कारण रिलायबिलिटी रिड्यूस हो गया। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। चलो वो लाइन नहीं दिया रहता तो क्या करते थे? क्या अनसर्टेनिटी आया, ऐसा लाइन नहीं दिया रहता था? हाँ, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन तो दिया है ना, 10%। तो क्या करते थे आप? रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते थे? बोलो, कैसा है? 4 लाख, 40 लाख का 10%, 4 लाख। और कॉस्ट कितना रिकॉग्नाइज करते थे? 3 लाख। फिर प्रॉफिट 1 लाख। अभी अनसर्टेनिटी आ गया तो क्या करना चाहिए? हाँ, कॉस्ट कितना करना चाहिए? वो तो डेबिट होगा। रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना चाहिए? हाँ, क्यों? विच वर्ड सेज दैट 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? PQ is certain that it would be able to recover the cost incurred till date. उसको लेना है 4 लाख, लेकिन कितना श्योर है वो? 3 लाख तक श्योर है, तो रिकॉग्नाइज कितना करना है? 3 लाख का रेवेन्यू। ये कहां पढ़ा था आपने ऐसा कि जितना श्योर है उतना ही रिकॉग्नाइज करने का? हाँ, ये कॉन्सेप्ट कहां पढ़ा था कि जितना हम श्योर है उतना ही रिकॉग्नाइज करने का? अभी हमने बोला ना 4 लाख में से 3 लाख ही श्योर है तो 3 लाख रिकॉग्नाइज करेंगे एज रेवेन्यू, बराबर ना? तो 4 लाख में से 3 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाले हम, ऐसे ही बोला ना आपने? एम आई अंडरस्टैंडिंग करेक्टली? कॉस्ट 3 लाख, फिर आपने बोला रेवेन्यू भी 3 लाख ही करना है बिकॉज उतना ही वो श्योर है रिकवर करने का। तो हमने ऐसा कहां पढ़ा था कि जितना श्योर है उतना ही रिकॉग्नाइज करने का एज रेवेन्यू? Where we studied this concept, I want to know, or you have made your own concept? आपने खुद ही डिस्कवरी शुरू कर दिया। बोलिए, कहा हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई जितना रेवेन्यू श्योर है उतना ही रिकॉग्नाइज करने का? सरप्राइजिंग, इतना टाइम लग रहा है आपको? हाँ, ये कुछ बोल रहा है यहां पर? नहीं बोल रहा है? हाँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में 2 कंडीशन था, मालूम है? व्हाट वाज द कंडीशन फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन? 2 चीजें था वहां पर। नहीं, सिर्फ रेवेन्यू का बात कर रहे हैं हम। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में 2 एस्पेक्ट था।
अभी पेज टर्निंग चल रहा है. क्या वर्ड्स थे हमारे पास? और there is reasonable certainty that the amount will be recovered. There is reasonable certainty that the amount will be recovered. ऐसा वर्ड था नहीं था? कैसे भूल जाते हैं? How do you forget it? We studied no revenue recognition में. हेलो, हाउ मेनी रिकॉल? कितना जन को याद है भाई? देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी दैट द अमाउंट विल बी रिकवर्ड. उतना ही करना है हमको. AS9. यस नो? और आप लोग को याद नहीं आ रहा है? हाउ कैन यू फॉरगेट इट? यहां पर था ना अपने पास. हेलो, क्या लिखा है लास्ट लाइन में? क्या लिखा है? व्हाट इज द पॉइंट वी डिस्कस्ड? रिस्क एंड रिवॉर्ड incidental, the ownership gets transferred to the buyer and no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration to be. No significant uncertainty exists with respect to realization of the amount of consideration to be received. Connecting you have to do it. ये हो गया तो वहां पर कनेक्ट करने को आना चाहिए. सेम चीज हमने पढ़ा है. When the words come, you have to connect to that. That is the whole purpose of it. समझ में आया आपको? हेलो, हाँ तो do it that way. समझा आपको? क्लैरिटी आया कि नहीं आया? हाँ. तो इस तरह से प्रेजेंट करना है तो आपको प्रॉफिट 0 आ जाएगा बिकॉज 3 लाख का रेवेन्यू और 3 लाख का कॉस्ट है. प्रॉफिट 0. एक बार रीड कर लो क्या लिखा है. कम ऑन. In the given case, revenue and cost can, to the extent of cost incurred, and those which are expected to be recovered. Therefore, the profit and loss statement will be 3 lakhs, contract cost 3 lakhs, profit 0. When the uncertainty that prevented the outcome of the contract being estimated cease to exist, the revenue and expenses associated with the मतलब अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी था, रिलायबिलिटी नहीं था, उससे वापस रिलायबिलिटी आ गया. मालूम पड़ा गवर्नमेंट ने फिर से कानून चेंज कर दिया. तो क्या करेंगे फिर? नॉर्मल परसेंटेज कंप्लीशन. क्लियर? बिकॉज ये स्टार्टिंग से अनसर्टन नहीं है. अनसर्टन कभी हुआ? स्टार्ट होने के बाद. तभी गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम किया. आर वी लिसनिंग? क्लियर नॉट क्लियर? हाँ, ध्यान से देख लो. बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग इट. चलो नेक्स्ट में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 9. इसका भी PNL करना पड़ेगा. यू डू इट ऑन द नोटबुक. चलो क्या लिखा है? कम ऑन. एक्स लिमिटेड commenced construction contract on 1st April X1. The contract price was agreed, reimbursable cost plus 10%. ये कौन सा केस हो गया?
कॉस्ट प्लस। क्यों ऐसा कर रहा है कॉस्ट प्लस? शायद रिलायबल नहीं रहेगा, तो इसका कॉस्ट कैसे करने का? जितना इनकर हुआ है और रिकवर हो सकता है, दो चीजें। कॉस्ट के लिए दो कंडीशन है। व्हाट आर द टू कंडीशन? इनकर हुआ और रिकवरेबल है, उतना हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज कॉस्ट। प्रॉपर वर्ड याद है? नेक्स्ट क्या बोला है? द कंपनी इनकर्ड 1 लाख रुपीज ऑन 20x1x2 of which the cost of 90,000 is reimbursable। कैसा वर्ड दिया देखो, खर्चा कितना हो गया बट कंपनी कितना देने वाला है, उतना ही रीइंबर्सेबल है। आगे देख लेना। फर्दर नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट आर एस्टिमेटेड एट 5,000। द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड reliably। The profit and loss extract of X Limited for the year 20x1x2, ये आपको बनाना है, दिया नहीं है। That you have to find, do it। फिर से एक बार रीड कर लो, फिर से एक बार रीड कर लो। अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। फिर से एक बार रीड कर लो क्या लिखा है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन छोटे रहते हैं बट उसको इंटरप्रिटेशन करो। कभी स्टार्ट किया कॉन्ट्रैक्ट? 1 अप्रैल x1। कितना का खर्चा हो गया बट कितना वो लोग अलाउ करने वाले हैं? 90,000। समझ रहे? तो खर्चा तो मेरा 1 लाख है बट वो लोग अलाउ कितना कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट किस पे आएगा? ये 1 लाख का 90,000 हो गया, उसका असर किस पे आएगा? रेवेन्यू पे आएगा। क्यों रेवेन्यू पे आएगा? जब ये वो करता है क्लॉज प्लस 10%, तो किस पे 10% करेगा हो? हाँ हाँ 90,000। भले मेरे को पीएन मेरे को मेरा खर्चा मेरे जेब से 1 लाख का हुआ है बट वो लोग 1 लाख रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं। I spent 1 lakh, that is right, I will debit myself by 1 lakh, but they are allowing only, so that 10% will be calculated on what? Important। नहीं तो बोले सर उसका असर कहां आएगा? उसका असर वहां पर आएगा। समझा आपको? पॉइंट नंबर 1। आगे क्या बोला है? द फर्दर नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 5,000। और भी खर्चा होने वाला है। कितना खर्चा और होने वाला है? वो फर्दर है। द अदर कॉन्ट्रैक्ट cost to complete the contract could not be estimated। The P&L, prepare the P&L extract for 20x1x2। 1 मिनट का टाइम है, सोच लो। मैंने इनफ हिंट दे दिया आपको कि P&L का रफ डिजाइन बनाओ कि P&L का डेबिट में कितना आएगा और क्रेडिट में कितना आएगा। 1 साल का ही करना है, x1 x2। जितना नॉलेज अभी तक है ना उतना सफिशिएंट है ही बनाने के लिए। रफ बना दो, खत्म हो गया स्टोरी। One minute's time. I want everybody to think। तो ही आपको डाउट आएगा, तो ही सॉल्व होगा वो। स्लोली केयरफुली सोचो, कुछ भी एडिशनल नॉलेज का जरूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा उतना सफिशिएंट है।
बोलिए, चलो P&L, कम ऑन, टेल मी द एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L. बोलो P&L का क्रेडिट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना लिखोगे आप? इसमें कोई डाउट है? हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया. डेबिट में क्या लिखोगे? कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो गया? बोलो. खर्चा तो मेरा 1 लाख है ना. वो लोग ने अलाउ नहीं किया, लेकिन मेरे जेब से तो 1 लाख गया. ये 5,000 एडिशनल खर्चा हो रहा है, ये आएगा कि नहीं आएगा? P&L में डेबिट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. ये क्या वर्ड है? फर्दर नॉन रीइंबर्सेबल कॉस्ट टू बी incurred to complete the contract are 5,000. ये हो गया इनकर की नहीं हुआ है? हाँ, क्या वर्ड है? टू बी इनकर्ड. और मैंने उधर क्या लिखा है? नॉट रिलायबली मेजर, नॉट रिलायबली एस्टिमेटेड में क्या लिखा है? मैंने अभी भी रिवाइज करवाया. 2 कंडीशन है वहां पर, इनकर्ड एंड रिकवरेबल. इनकर्ड एंड रिकवर्ड ऐसा बोला ना मैंने. इसमें से कौन सा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है? इनकर्ड ही नहीं हुआ है, रिकवरी तो दूर का बात है. इनकर ही नहीं हुआ तो मैं कहां से करूंगा? आर यू कम्युनिकेटिंग? और क्या बोला है? और क्या, और एक लाइन नीचे लिखा था मैंने, द कॉस्ट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड. अरे नहीं याद है, कोई बात नहीं, प्रोविजन टर्न करके पढ़ो. वो खर्चा को डेबिट कभी करने का ऐसा लिखा है मैंने, इन द ईयर इन विच इट इज इनकर्ड. तो ये डेबिट कभी होगा 5,000 जब इनकर होगा. और इनकर हुआ है क्या ये साल? तो ये साल लिखना है क्या? तो क्यों लिख रहे हो फिर आप? तीसरा चीज चेक करने का, क्या चेक करने का? ओवरऑल लॉस हुआ है कि नहीं. ओवरऑल, हाँ तो चेक करो. ओवरऑल लॉस में क्या कंसीडर करेंगे? रेवेन्यू तो मेरा ओवरऑल कितना रेवेन्यू है? 99,000. बिकॉज आगे का जो कॉस्ट इनकर होने वाला है वो लोग रीइंबर्स नहीं करेंगे, तो उससे रेवेन्यू चेंज होएगा कि रेवेन्यू नहीं चेंज होगा? अरे बोलो, नहीं चेंज होगा. रेवेन्यू तो चेंज नहीं होगा. माइनस मेरा कॉस्ट कितना इनकर हो चुका है मेरा? 1 लाख. और कितना होने वाला है? 5,000. तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,05,000. तो ओवरऑल कितना लॉस होने वाला है? 6,000. प्रोविजन कितने का बनाऊं मैं? बोलो. क्यों? 1,000 का लॉस तो ये साल ही है, तो प्रोविजन कितने का बनाओ? 5,000 का प्रोविजन बनाऊंगा. तो प्रोविजन बनाऊंगा तो क्या होएगा? डेबिट हो जाएगा. तो प्रोविजन फॉर लॉस 5,000. गॉट माय पॉइंट? टू प्रोविजन फॉर लॉस 5,000. तो ये साल का फिर नेट लॉस कितना आएगा? 6,000. समझा? आपको कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? हेलो, क्लियर नॉट क्लियर? लिख दो, राइट डाउन, लिख के रखो बराबर, लिखो केयरफुली. लिखो वहां पर, contract cost incurred in 20x1x2 equal to rupees 1 lakh. Next line, contract cost reimbursable in 20x1x2
is equal to rupees 99,000. So is equal to rupees 90,000. Is equal to rupees 90,000. Next line. Therefore, contract revenue for 20x1 x2 bracket cost plus method another bracket 90,000 plus 10% कितना आएगा 99,000 आया बराबर clear less contract cost 1 lakh. Therefore, loss for 20x1 x2 1000 20x1 x2 1000 clear है next line calculation of overall loss in the contract calculation of overall loss in the contract लिखो total contract revenue 99,000 लिख के रख दो since estimated further cost of rupees 5,000 is not reimbursable. Therefore, no change in contract revenue. ये आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टोटल रेवेन्यू में क्यों चेंज नहीं हुआ हमने क्यों 99 ही लिया ये तो नॉर्मली टोटल रेवेन्यू अलग रहता है और साल का रेवेन्यू अलग रहता है सर रहता है ना बट इसमें ऐसा नहीं है बिकॉज आगे का जो खर्चा है वो लोग बोलते हैं वो रीइंबर्सेबल तो मेरा रेवेन्यू तो चेंज ही नहीं होगा गॉट इट नेक्स्ट लाइन टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ब्रैकेट 1 lakh plus 5,000 1 lakh 5,000 therefore overall loss 6,000 discussion नहीं overall loss 6,000 total contract cost 1 lakh 5 bracket 1 lakh plus 5,000 next line therefore overall loss 6,000 next line therefore provision for loss in 20x1 x2 is equal to 6,000 minus 1,000 is equal to rupees 5,000 समझ में आ रहा है आपको और नो नेक्स्ट लाइन extract of profit and loss account for the year ended 31st March x2 31st March x2 आया बराबर बोलिए डेबिट में क्या आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट
1 लाख एंड क्रेडिट में बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 99,000 और डेबिट में क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर लॉस, टू प्रोविजन फॉर लॉस 5,000. Therefore, क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाय नेट लॉस 6,000. क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट दिमाग का काम है उल्टा आंसर करके आते हैं हम. क्यों 5,000 नहीं लिया वो मालूम पड़ा ना? 5,000 का एक्सपेंस इज नॉट इंक्लूडेड. व्हाई? It is not incurred. It is not incurred in 2020 X1 X2. पेंसिल से लिख के रख दो वहां पर. ₹5,000 is not debited to P&L. पेंसिल से लिख के रखो, एग्जामिनर को नहीं चाहिए, आपके लिए. ₹5,000 is not debited to P&L as it is not incurred in X1 X2. Is not debited in P&L as it is not incurred in X1 X2. एंड ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है मॉड्यूल ने, सीधा आंसर लिख दिया है ना. आप ही सरप्राइज रहेगा हुआ कैसे. दे आर नॉट गिवन एनी रीजंस फॉर दैट. क्लियर ऑन इट? देख लो यहां पर सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन इतना ही दिया, रीजन नहीं लिखा एक भी, इसलिए मैंने अलग से लिखा है आपको. नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं समझेगा बाद में जब भी आप पढ़ोगे. दैट्स व्हाई मेड यू राइट विद डिटेल्स. Clear? There are many places where you can follow here. Clear? Done? Chalo, fine. The last question, question number 9. Chalo, this you will do it, then we'll close down. क्या लिखा है देखो. Show the profit and loss extract in the books of the contractor in respect of the data for year 1. Information, contract price, cost incurred till date, estimated cost to complete. Assume that the contract period is 2 years and the contract is 100% complete by year 2. Actual cost incurred is same as total estimated cost to complete the contract. Cost incurred to date plus estimated cost to complete the contract. बोलो, एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L बनाना है. कितना साल का बनाना है? 2 साल का. एनीवे ये नोटबुक में करोगे, मुझे स्टेप्स पहला बोल दो, मैं आके चेक करूंगा नोटबुक में कैसा कर रहे हैं आप. मैं नोटबुक चेक करने वाला हूं, मुझे स्टेप्स बोल दो आप, तो यू कैन नॉट कॉपी इट फ्रॉम देयर. हाँ बोलिए. स्टेप 1 क्या, कैसे काम चालू करोगे आप? स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालोगे. कौन सा साल का निकालोगे? ईयर 1. ईयर 2 तो डायरेक्ट ही बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? 100%. ये क्लैरिटी है. दूसरा, उसके बाद कौन सा वर्किंग करोगे आप? रेवेन्यू का. ईयर 1 का रेवेन्यू का कैसा करोगे? दोनों का साल का करना पड़ेगा. ईयर 1 ईयर 2 दोनों का करना पड़ेगा. कैसा करोगे? रेवेन्यू टिल डेट, उसके नीचे लेस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, फिर क्या आएगा? रेवेन्यू फॉर द ईयर. बराबर ना? ये 2 वर्किंग करने का, उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L बनेगा. रेडी? चलो स्टार्ट कर दो. देन विल चेक द नोटबुक में क्या कर रहे हैं आप. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जितना भी कॉपी करना है कर सकते हैं आप. इसके पहले हमने किया हुआ ऐसा वाला एग्जैक्ट 2 साल का किया हुआ है मैंने, 2 साल का, जहां पर मैंने पार्ट बाय पार्ट करके दिया आपको.
ईयर 1 ईयर 2 ऐसा लिखना पड़ता है, सिर्फ स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं। कौन सा साल का कर रहे हैं वो तो हेडिंग तो लिखो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बोलते हैं हम उसको, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। सी वाई ए वाई नहीं, पूरा लिखने का रहता है। क्या रुपीज, डॉलर, पाउंड, टाइम पास, एक जगह भी रुपीज नहीं लिखा है। एक जगह भी रुपीज नहीं लिखेगा तो कैसे चलेगा। एंड रुपीज इन थाउजेंड्स है, तब शॉर्टकट मारने का ऐसा लगता है 360 रुपया कमाया। इन थाउजेंड्स है वो, इन थाउजेंड सब लिखने का आदत ही नहीं अपने को। ऐसा आएगा इधर, ये कैसे आया। 45% कैसा है, 60 लिखा है ना आपने। आप ऊपर 60 लिखती है, नीचे 45 यूज करती है। रेवेन्यू फॉर द ईयर खत्म, क्यों ऊपर क्यों लिख के रखा है, इसका जरूरत ही नहीं है। सिर्फ जस्ट रेवेन्यू फॉर द ईयर, पहला साल का 360 है, दूसरे का 240 है। ऊपर का लाइन कट कर दो। हाँ, अभी पीएनएल बनाओ।
क्वेश्चन देखो, ओवरऑल लॉस कौन कंसिडर करेगा? जैसे पटापट कर देने को खत्म हो गया, ओवरऑल लॉस डब्बा हो गया। ओवरऑल लॉस किधर है? हाँ, नहीं करेगा? हाँ तो ओवरऑल लॉस तो करो। आपने किया ओवरऑल लॉस? वो जन पहला साल में ओवरऑल लॉस को छोड़ के पीएनएल बना रहा है। ओवरऑल लॉस तो निकालो, कितना बार मेरा थ्रोट डेप्रिशिएट हो गया, अभी तुम्हारा फीस डबल कर देगा मैं। मतलब बाकी का पोर्शन करना है तो फीस डबल कर दो मैं। तो 3 लोग है, उससे तो मैं लेने ही वाला है पैसा डबल। ओवरऑल लॉस निकाला, ओवरऑल लॉस किधर है? ओवरऑल लॉस तो चेक करो। खर्चा है ना 600 और टोटल खर्चा 650 है ना, तो 50 का लॉस है ना ओवरऑल, उसका प्रोविजन किधर किया है? क्या हो गया, ढूंढ रहे हैं? बनाओ पीएनएल, और क्या। खुद करने बैठा है तो सबको समझ में आ रहा है क्या क्या भूल जाते हैं हम। नहीं तो आराम से बैठ के रिलैक्स चिल। क्या कर रहे भाई? हाँ, ईयर टू गलत करके रखा है ना दोनों भाई लोग ने, हैं? एक गुच्छा मारेगा ना उधर, दिमाग लगाओ। सेकेंड ईयर चेक करो, टाइम पास। बनाया प्रोविजन कि नहीं बनाया? क्या बनाया? हाँ तो उधर को लिखेगा कौन, देयर फॉर प्रोविजन फॉर ईयर 1, टाइम पास। तो आराम कर रहा है बस। ईयर टू गलत है, पैसा लेगा मैं। तो रोड कितना बार डिप्रिशिएट करने का? गलत है ईयर 2, ईयर 2 गलत है। पैसा लाओ, रॉन्ग करती है दोनों। पैसा लाओ। हाँ, लाओ पैसा लाओ। रॉन्ग क्यों किया? ईयर 2 गलत है। कितने का प्रोविजन करना पड़ेगा? कैसा बेटा, फर्स्ट ईयर में लॉस है ना 20 का, क्या 30 का लॉस है ना फर्स्ट ईयर में, तो 30 का ऑलरेडी लॉस है, तो वापस 50 का प्रोविजन काय को कर रही है? हाँ तो फिर वो कौन लिखे, इतना घाई रहता है अपने को टेजर बनाने का।
अभी ऐसे 30 कहां से आया ढूंढेगा। ईयर टू रॉन्ग है, दिमाग लगाओ जरा। ईयर टू रॉन्ग है, सबसे 1000 रुपये लेगा मैं, जो पढ़ के नहीं आता है उससे 2000 रुपये लेने हैं। पैसा लाओ, 1000 रुपये रॉन्ग कर रहे ईयर टू, लाओ 1000 लाओ। क्या क्या आंसर? ईयर टू रॉन्ग है बोल रहे मैं, लाओ 1000 रुपये लाओ। क्या करता है, क्या टाइम पास कर रहे हैं? रॉन्ग है, लाओ 1000 रुपये लाओ। रॉन्ग है। मेरे को पूछने का नहीं, करके बताओ फिर मैं चेक करेगा, करने का बाद में चेक करेगा। हाँ बोलो। ओके, क्या रॉन्ग है मतलब? अभी प्रोविजन कर दिया क्या? वही था, प्रोविजन था। चलो फाइन, ओके। हाँ सुनिए, हाँ लिसन, हाँ सुन लो। सम हैव डन इट प्रॉपरली, सम हैव नॉट डन इट प्रॉपरली। हाँ सुनो, एक मिनट स्टेप चेक कर लो। आई वांट यू टू चेक दैट स्टेप्स बिकॉज जब मैं देख रहा हूं ना प्रेजेंटेशन इज नॉट अप टू द मार्क, प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। प्लीज प्लीज इसको सही प्रेजेंटेशन कैसा करना है ध्यान से देख लेना, मैं फिर से कर रहा हूं यहां पर। यू शुड हैव डन, हाउ शुड यू हैव डन दैट? यू शुड हैव डन स्टेज ऑफ कंप्लीशन। यहां पर उसका फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला है ना वो लिखने का रहता है, मैं नहीं लिख रहा हूं। फिर फॉर्मूला के बाद यहां पर कैलकुलेशन, क्या था कैलकुलेशन? 390 अपॉन 390 प्लस 260 इंटू 100, 60%, और इधर तो 100% हो गया, तो ये तो आप ऐसे ही करोगे 650 अपॉन 650 इंटू 100। कैलकुलेशंस इतने अच्छे होने चाहिए, क्लियर, नीट, विदाउट कैंसलेशन एज फार एज पॉसिबल। उसके बाद आप करोगे, उसके बाद आप करोगे रेवेन्यू टिल डेट। तो रेवेन्यू टिल डेट आप कैसे करोगे? 600 इंटू 60%, 360, और इधर 600 इंटू 100%, 600। कितना क्लियर लिख देना चाहिए, माइनस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अर्लियर, इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर आएगा 360। देयरफॉर रेवेन्यू फॉर द ईयर 360, 240। समझ में आ रहा है आपको? एंड ये सिंस ये सब कुछ थाउजेंड्स में, तो ये आपको यार ही हेडिंग में लिख देना चाहिए रुपीज इन थाउजेंड, तो कंफ्यूजन ही नहीं। सो प्रिसाइज, you can't miss on steps. I'll show you a past स्टूडेंट का एक पेपर बताऊंगा मैं, कितना मस्त लिखा है उसने। I'll show you that. Just remind me next time. Now it's already time out. That's why I'm not showing you that. ये हो गया इधर तक। अच्छा दूसरी बात, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये चेक करना है भाई, बिफोर यू मेक P&L you have to check लॉस। देखो क्लियर दिख रहा है ना, 360 है और 390 का खर्चा हुआ है मेरा, तो लॉस दिख रहा है ना। सो
loss in year 1 is equal to 360 minus 390 rupees 30, बराबर है. फिर ओवरऑल लॉस ये भी दिया है ना. सो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, स्टेप्स का फ्लो देखो. टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 600 लेस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज how much is that? 650. So overall loss is 50 less loss of year 1. That's how much? 30 na, 30. Therefore provision for loss 20. ये फ्लो में टक 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 आना चाहिए. और सुन रहे क्या आप? हाँ, प्रोविजन फॉर लॉस एंड ये बोल रहे हैं दूसरा साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. तो दूसरा साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मतलब ये पूरा स्टोरी क्लोज हो गया. आप कैसे करोगे? पीएनएल. अब पीएनएल जब भी करते हो तो यहां पर ईयर 1 टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना? 350 ना, 390. टू प्रोविजन फॉर लॉस 20 और बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 360. तो बाय नेट लॉस कितने का नेट लॉस हो गया? 50. ये हो गया इधर तक. अच्छा, दूसरा साल ईयर 2. अब ध्यान से देख लेना. मेनी हैव मेड दिस मिस्टेक. टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितने का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है? 260 बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बोलो. हाँ, 240 बाय कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 240. बराबर. अब नेट लॉस नहीं होगा. बाय प्रोविजन फॉर लॉस 20. दिस विल टैली. क्यों प्रोविजन फॉर लॉस? क्रिएट करके रखा है ना. लॉस क्रिएट क्यों किया था? फ्यूचर में लॉस होएगा तो मैं उसको सामने राइट ऑफ करूंगा. हाँ, नेट लॉस लिख के रखा है भोजन. जिसने किया है प्रोविजन फॉर लॉस बराबर है, बट मेनी हैव रिटन नेट लॉस. ये बाय प्रोविजन फॉर लॉस 20. तो क्या होगा? इधर क्रेडिट हुआ था पीएनएल टू प्रोविजन फॉर लॉस था, इधर क्या कर देगा? प्रोविजन फॉर लॉस टू पीएनएल. जिसने ये लिखा बराबर है, बट मेनी हैव रिटन नेट लॉस. क्लियर ऑन इट? समझा आपको? तो ये साल में देयर इज नो प्रॉफिट लॉस क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रोविजन कर दी है. तो वापस लॉस कैसे होएगा? पीछे समझा क्या आपको? ऑलरेडी प्रोविजन किया तो वापस लॉस, मतलब आप डबल बार जापड़ खा रहे हैं. गॉट द पॉइंट? ये पूरा फ्लो समझा क्या आपको? स्टेप्स. प्लीज डू इट दैट वे. ओके, नीड टू इम्प्रूव. एंड मेरे ख्याल से रोज आधा घंटा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा. द हैंड राइटिंग्स आर हॉरिबल. इट्स नॉट लेजिबल एट ऑल. तुम एग्जामिनर को परेशान करोगे, वो तुमको डबल परेशान करेगा. समझ में आ रहा है आपको? जस्ट रिमाइंड मी, आई विल शो यू द पेपर हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन. हैंड राइटिंग उतना बढ़िया नहीं है, बट it's very legible. I'm not saying it has to be very crafty and all. Crafty तो दूर का बात है. I'll show you that. चलो मैं आपको बताता हूँ. I'll just check that कहां पर है. ठीक है, चलो यू कैन टेक योर ब्रेक है.